हुए। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। अभी आप साध्वी सुविता जी के ओजस्वी विचारों से लाभान्वित हो रहे थे और प्रभु महावीर ने हम सभी के लिए जो ज्ञान गंगा बहाई, उस ज्ञान गंगा में एक अनमोल सूत्र दिया। हे भव्य जीवात्माओं, इस मनुष्य जीवन को पाया, तुमने घर संसार बसाया और इस घर संसार को, इस परिवार को चलाने के लिए बहुत जरूरी है घर में धन होना। आपके पास, आपकी जेब में, आपकी तिजोरी में, आपकी पेटी में अगर धन है तो आपकी परिवार में इज्जत है, आपकी समाज में इज्जत है, आप परिवार में, पड़ोस में, आप रिश्तेदारों के भी यहाँ जाओगे तो पैसा है तो कोई राम राम करेगा, पैसा नहीं होगा तो अपना व्यक्ति भी आपके साइड से अनजानों की तरह निकल जाएगा। ये सत्य है। लेकिन प्रभु महावीर स्वामी ने फरमाया, धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। धन साधन है, साध्य नहीं है। इस धन का सदुपयोग अगर करते हो तो ये धन आपकी कर्म निर्जरा का साधन बन सकता है, क्योंकि धन की 3 स्थिति बताई गई है। धन का प्रयोग अगर दान में करते हो तो आपकी लक्ष्मी महालक्ष्मी बन जाएगी। आप अगर अपने धन का खुद के लिए प्रयोग करते हो, खुद के लिए सुख साधन बटोरते हो तो आपका धन लक्ष्मी कहलाएगा। लेकिन अगर आपने उस धन को न खाया न खर्च किया, लेकिन उसे केवल मात्र जोड़ते रहे तो ऐसा वो धन लक्ष्मी बन जाएगा। आपके घरों में वो व्यसनों के अड्डे बना लेगा, पाप के अड्डे बना देगा और आपका घर परिवार सुखी बनने के बजाय वो धन आपके दुख का कारण बन जाएगा। बंधुओं, प्रामाणिक धन जीवन में खुशियां लेकर आता है, घर परिवार में विकास लेकर आता है, उन्नति का भाव लेकर आता है, प्रेम और प्यार की अभिवृद्धि करता है। बंधुओं, आओ आपको लेकर चलूं गुजरात के एक श्रावक से मिलवाने के लिए। ये गुजरात का वो श्रावक है जो आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन इस दुनिया में ना होकर भी उसका नाम आज तक भी अमर है। उसका नाम आज भी पूरे इज्जत के साथ लिया जाता है और गुजरात का तो हर श्रावक उनके नाम के आगे नतमस्तक है। घटना क्या बनी? घटना यूं घटित हुई, अहमदाबाद का बादशाह था मोहम्मद बेग, और यहीं से थोड़ी दूर चंपानेर के नरेश का नाम था चापसी मेहता। चापसी मेहता और उमराव सादुल्ला खां राज दरबार में जा रहे थे। रास्ते में एक चारण मिला। चारण होते थे उस समय
जो बड़े बड़े लोगों की विरुद्धावली गाया करते, उनकी प्रशस्ति गीत लिखा करते और किसी का भी गुणगान बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया करते थे। ये उनका पेशा हुआ करता था। जो चारण मिला, चारण ने चंपानेर के नरेश चापसी मेहता को प्रणाम करते हुए कहा, पहले शाह फिर बादशाह। हाँ जी, समझे आप मेरी बात? प्रणाम करते हुए केवल ये भी कहा जा सकता था, मैं महाराज को नमस्कार करता हूँ, लेकिन उस चारण ने चापसी मेहता का गुणगान करते हुए कहा, मैं प्रणाम करता हूँ, पहले शाह फिर बादशाह। बस इतनी सी बात थी और ये बात चिंगारी बन गई। और ये चिंगारी उछलते उछलते सादुल्ला खां ने जाकर राज दरबार में मोहम्मद बेग को भड़का दिया। भड़कने वाले भी राजा बड़े कानों के कच्चे होते थे। मोहम्मद बेग को जब ये पता चला कि एक चारण ने चापसी मेहता को इतना सम्मान दिया और मेरा नाम बाद में लिया, बस कुछ ऐसा मौका बन गया। मोहम्मद बेग ने इन शाहों के परिवार को बुलाया। उसी समय गुजरात में अकाल पड़ा हुआ था और ये घटना है संवत 1539 की। गुजरात में जो ये अकाल पड़ा, जिसकी जिम्मेदारी थी मोहम्मद बेग की, लेकिन मोहम्मद बेग ने अपने क्रोध को इन शाहों पर उतारते हुए कहा, हमने सुना था पहले शाह फिर बादशाह। मेरे भाइयों, वैसे तो आप अच्छी तरह परिचित होंगे, जो गुजरात के श्रावक होते हैं, जैसे आपके नाम के साथ आपका गोत्र लगता है, वहाँ गुजरात में इन जैन श्रावकों के नाम के साथ शाह लगा करता है। चापसी मेहता को बुलाया गया और कहा कि हमने आपकी बड़ी प्रशंसाएं सुनी हैं। चापसी मेहता ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि जो जैन परिवार हैं, जैन संघ हैं, समय समय पर उत्कृष्ट कार्य किया करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। तो आज कर्तव्य पर दोबारा तैनात होने का अवसर आया है। गुजरात में अकाल पड़ा है। हम चाहते हैं कि आप पूरे गुजरात को भोजन कराओ। चंपानेर के नरेश चापसी मेहता ने हाथ जोड़े और बात को स्वीकार किया। शाहों की पंचायत बुलाई गई और कहा कि आज हमारे जैन धर्म पर, आज हमारे जैन परिवारों पर, जैन संघ के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मोहम्मद बेग बादशाह ने हम शाहों की एक ड्यूटी लगाई है, इस अकाल पीड़ित गुजरात को भोजन कराना है। और भोजन कितने समय कराना है? 1 महीना, 2 महीना नहीं, पूरे वर्ष भर तक गुजरात का पोषण करना है। सबने सुना। मेरे भाइयों, आपको लगा कोई खास बात तो है नहीं? खास बात है या नहीं है? आज चतुर्मास में 4 महीने की, 5 महीने की अपनी बारियां लिखवानी होती हैं। उसके लिए भी संघ में, समाज में बार बार कहलवाना पड़ता है, वो चंदा लिखना पड़ता है। उसको भी हम अपनी स्वेच्छा से कोई
कहे हमें, उससे पहले हम बारी लिखवाएं, हम वंचित रह जाते हैं। और यहाँ शाहों को पूरे 1 वर्ष तक गुजरात को भोजन करवाना। चंपानेर के महाराज चापसी मेहता जगह जगह घूम रहे हैं। सबसे पहले बारी मेरी तरफ से लिखी जाए। जितने भी शाह बैठे हुए थे बढ़ चढ़कर बारियां लिखवा रहे थे, और देखते ही देखते 4 महीने की बारियां चुटकियों में पूरी हो गई। लेकिन लिखनी कितने टाइम की हैं? पूरे वर्ष भर की बारियां जिसे लिखनी हो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। चापसी मेहता ने 4 महीने की बारियां लिखी। उसके बाद पाटन के लोगों को बुलाया गया। पाटन के लोगों ने 2 महीने की बारियां देखते ही देखते लिखवा दी। उसके बाद पाटन के बाद नंबर आया धोलका का। धोलका में पहुंचने के बाद वहां से 10 दिन की बारियां और लिखी गई। धोलका से धुंधका होते हुए उन्हें आगे पहुंचना था, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा गांव आता था, हडाला। हडाला से होते हुए गुजर रहे थे। लगभग दोपहर का समय हो गया था। इसी हडाला गांव का एक निवासी ऊंची सी मैली सी धोती, आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा, ऊंची सी मैली सी धोती, शरीर पर कमीज की जगह केवल एक बनियान, और ऐसी उस अवस्था में ये व्यक्ति पशुओं को पानी पिलाने के लिए कुएं पर जा रहा था। उसने देखा कि कुछ सफेद वस्त्र पहने हुए जाने पहचाने से लोग लगते हैं। उस श्रावक ने उन सभी सहधार्मिक भाइयों को जय जिनेंद्र कहकर बुलाया। सबने आपस में एक दूसरे को जय जिनेंद्र बुलाई, और जय जिनेंद्र बुलाकर उस सामान्य से गृहस्थ ने कहा, आज इतनी गर्मी में मेरे जैन भाई कहाँ जा रहे हैं? आज सारे शाह मिलकर कहाँ जा रहे हैं? चापसी मेहता कहने लगे, गुजरात पर संकट आया है। हमारे को 1 साल की बारियां लिखने के लिए हमें धोलका जाना है। धोलका जाना है। धोलका अभी यहाँ से 4 कोस है। दोपहर का समय हो रहा है, इतनी तेज गर्मी हो रही है, आप इस समय कहाँ जाएंगे? यहाँ पास में ही मेरा घर है। हाँ जी मेरी बहनों, श्रावक जी कुछ मेहमानों को घर लेकर आ रहे हैं। उन श्रावकों ने आनाकानी भी की, नहीं नहीं आप समय ना जाया करो हमारा, और हमें अभी बहुत दूर जाना है, अभी हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन वो श्रावक हाथ जोड़कर खड़ा रहा, नहीं देखो ऐसे नहीं जाना, मेरा घर बिल्कुल पास में है, ज्यादा नहीं तो पानी पी कर जाना, जो कुछ मेरे घर है वो लेकर जाना। इस सामान्य से श्रावक का नाम था खेमादारनी। फिर सुनेंगे, श्रावक का नाम था खेमादारनी। वो श्रावक जब अपने घर लेकर गया तो खेमादारनी की माता ने सभी सहधार्मिक भाइयों का इतना उचित सम्मान किया, सबको बिठाया, भोजन पानी परोसा, और भोजन पानी परोसने के बीच में खेमादारनी ने अब पूछा कि अब आप मुझे बताएं, आपने कितनी बारियां लिख ली, कितनी बारियां लिखनी शेष हैं? वो श्रावक थोड़े अब बुझे बुझे मन से बैठे रहे, हमारा समय व्यर्थ हो रहा है, हमें इतनी दूर जाना है, भला यहाँ
इस घर से हमें कोई बारी मिलने वाली है, बारी मिले तो कोई फायदा भी है। इस बीच में खेमादारनी कहने लगा, आप लोग बैठो, मैं अभी आया। खेमादारनी अंदर कमरे में बैठे हुए अपने पिता के पास गए और अपने पिता से कहने लगे, पिताश्री, शाहों के परिवार आए हैं, ऐसे गुजरात में भोजन की समस्या आ गई है और हमारे जैन परिवारों को गुजरात को भोजन देना है, कितनी बारी लिखवाऊं? हाँ जी भाइयों, जैन संघ आया है और जैन संघ बारी लिखना चाहता है। कपिल भाई, कितनी बारी लिखवाऊं? लिख लो महाराज जी, जितनी बची हो। नहीं महाराज जी, वो ना जाप की बारी तब लिखवाएंगे, सितंबर में मेरे बेटे का जन्मदिन आ रहा है। जाप की बारी लिखवाने में हमें पंचांग टटोलने पड़ते हैं, हमें जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरियां लिखनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। लेकिन आज खेमादारनी के पिता ने जब ये सुना, कहने लगे, खेमादारनी, आज अवसर आया है, ये अवसर चूक ना जाए, ये मौका हाथ से मत निकलने देना। जाओ कह दो, जितनी बारियां हैं वो सारी बारी हमारी। एक बार प्रभु महावीर के शासन की एक बार जयकार तो बनती है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बंधुओं, खेमादारनी के पिता कह रहे हैं, जितनी बारियां लिख ली वो अलग, जाकर इन्हें कहो कि पूरे साल भर, पूरे साल तो क्या, हम अपने परिवार की तरफ से अगर गुजरात का ये अकाल दूर नहीं होता तो हम एक साल नहीं, पूरे 12 साल अकेला एक परिवार गुजरात को भोजन कराएगा। खेमादारनी बाहर आया और बाहर आकर कहने लगा उन श्रावकों से, भाइयों, मेरी ऐसी इच्छा है कि जितनी बारियां आपने लिख ली उतनी बारियां अलग कर लो, पूरे एक साल की बारी हमारी तरफ से गुजरात को दी जाती है। उनमें से जो श्रावक प्रमुख था, वो प्रमुख श्रावक खेमादारनी को समझाने लगा, मेरे भाई, क्या सोच रहे हो तुम? यहाँ केवल जैन परिवारों को भोजन नहीं कराना, केवल मात्र अहमदाबाद के लोगों को भोजन नहीं कराना, यहाँ पूरे गुजरात को भोजन कराना है। और पूरे गुजरात को भोजन कराने का अर्थ समझते हो? जी हाँ, शायद मेरे भाइयों, आप मेरे कपड़ों को देख रहे हो, आप मेरे घर के वातावरण को देख रहे हो। उसमें से श्रावकों को लिया और कहा, आप भीतर आओ। भीतर आने के बाद खेमादारनी ने अपने घर में जमा तिजोरियों में जितना धन था वो सारा धन उन्हें समर्पित कर दिया। आओ और नीचे आओ। तय खाने में जो हीरे जवाहरात भरे हुए थे, उन हीरे जवाहरातों को उन श्रावकों के नाम कर दिया और कहा कि मेरा अकेला एक परिवार केवल 1 वर्ष नहीं, अगर 12 वर्षों तक भी हमारे परिवार को भोजन देना पड़े तो गुजरात कभी भूखा नहीं रहेगा। जैसे ही उन सभी श्रावकों ने खेमादारनी का धन देखा तो याद करो, प्रभु महावीर ने हमें यही तो कहा था, धन की 3 स्थिति हैं। या तो उन्मुक्त मन से धन का दान देकर अपना रिजर्व बैंक फुल कर लो, अपना परलोक बैंक फुल कर लो, या धन का भोग कर लो। अगर खाया ना खर्चा किया
तो इस धन की स्थिति है नाश हो जाना। ये धन हाथों में से निकल जाएगा। प्रभु महावीर स्वामी यही फरमा रहे हैं, जो तुमने इतनी मेहनत से धन कमाया है उस धन को अपने लिए खर्च करते हो, वो बात समझ में आती है, लेकिन उस धन को दान देकर अपनी लक्ष्मी को परम लक्ष्मी बना लो, महालक्ष्मी बना लो। आप मेरी बात को सुनकर सोच रहे होंगे, अगले के पास, खेमादारनी के पास इतना धन था, तभी तो इतने साहस के साथ उसने सारा दे दिया। बंधुओं, यही तो दुख है। जब हमारे पास नहीं होता तब हम सोचते हैं अगर मेरे पास भी होता तो मैं भी उस श्रावक की तरह मैं भी दान देता, मेरा नाम भी बोर्ड पर लिखा जाता, मैं भी यहाँ खर्चा करता, मेरे नाम का भी पत्थर लगता। लेकिन मेरे भाइयों, जब धन हो जाता है ना, तो उस धन को छोड़ते वक्त दिल बहुत दुखता है। इस धन का दान करते समय व्यक्ति 10 बार सोचता है, यूं व्यापार में नुकसान हो जाए, सिर के ऊपर कर्जा चढ़ जाए, व्यक्ति नहीं सोचता। लेकिन बंधुओं, महाप्रभु कहते हैं ये वही मनुष्य जन्म है। इसी मनुष्य जन्म में, इसी मनुष्य गति में आप दान दे सकते हो। जो दान दोगे आपको परलोक बैंक में इसका दुगना तिगना आपको वहाँ रिजर्व मिलेगा। मिलकर दान की भावना बनाओ, जितने उन्मुक्त मन से दान देते चले जाओगे। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी था जिसके अपने खुद के खाने के लाले पड़े हों, लेकिन जब उसे दान देने का वक्त आया उसने उन्मुक्त मन से दान दिया और दान देकर अपना लोक सुधारा, परलोक सुधारा। आप जानते हो कि वो व्यक्ति कौन है? थोड़ा चिंतन करेंगे। केवल अमीर व्यक्ति ही दान नहीं दे सकता। देने वाले की भावना अगर मजबूत है तो एक गरीब व्यक्ति भी दान दे सकता है। और वो दान देने वाला कौन था जो आज गरीब है और फिर ऐसा अमीर बना, ऐसा अमीर बना कि जिसके धन की कोई गिनती नहीं थी। समय आएगा आपके सामने